जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुल कक्षा। आज के हमारे द करंट अफेयर्स में क्या हम लोग करंट पढ़ेंगे, क्या हम लोग न्यूज पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। दोस्तों, पहला जो हमारा आज का न्यूज है वो है कोविड-19 से रिलेटेड, वही कोरोना वायरस से रिलेटेड जिससे हम लोग सब परेशान है। क्या है न्यूज, चलिए देखते हैं। पहला न्यूज जो है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। हाँ, भारत में कितना पैसा, अर्थशास्त्र उसी से रिलेटेड है। तो क्या है न्यूज, चलिए देखते हैं। एक्सपोर्ट जो है, भारत का जो एक्सपोर्ट है, मतलब एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है आप तो बताए नहीं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है दोस्तों कि भारत जो अपना सामान बाहर भेजता है, बाहर बेचता है, उससे पैसा आता है। हाँ, तो उससे क्या, वो जो एक्सपोर्ट है वो घट के 0.25 हो गया, बस 0.25। हाँ दोस्तों, 0.25 हो गया। अच्छा, और इंपोर्ट का क्या हाल है? इंपोर्ट भी भारत तब कम करा रहा है क्या? नहीं, भारत इंपोर्ट कम कर रहा है नहीं, भारत इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा है। ज्यादा कर रहा है, हाँ ज्यादा कर रहा है। भारत जो है इंपोर्ट वो 7% कर रहा है। बाप रे, 7% हम लोग विदेश से मंगा रहे हैं। हाँ, हम लोग विदेश से 7% मंगा रहे हैं। अच्छा, तो भारत को क्या करना चाहिए? भारत को न्यू मार्केट ढूंढना चाहिए, मतलब ऐसे देश में जाना चाहिए, यूरोपियन कंट्रीज में जाना चाहिए जहां पे उनको एक्सपोर्ट का जरूरत है, हम लोग भारत का सामान ले जाके वहां पे बेच सके। अच्छा, तो पहला न्यूज इतना सिंपल था। हाँ दोस्तों, पहला न्यूज इतना सिंपल था। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं आज के दूसरे न्यूज में। दूसरा न्यूज क्या है? दूसरा न्यूज है अंबानी जी से रिलेटेड, वही अंबानी जो भारत के सबसे अमीर है। हाँ दोस्तों, उसी अंबानी से रिलेटेड क्या है, चलिए देखते हैं। जो अंबानी जी है वो टॉप करके है, किसमें टॉप करके? बिलियनर्स के लिस्ट में। जो बिलियनर्स है भारत के, उसमें से अब अंबानी जी टॉप में हो गए, मतलब सबसे अमीर आदमी हो गए पूरे भारत के। अच्छा, तो इससे क्या, ये तो चटपटा न्यूज हो गया, इससे हम लोग को कोई रिलेशन है? हाँ, इससे रिलेशन है। इसको हम लोग एग्जाम में दोस्तों इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अगर मेंस में कोई भी इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो हम लोग इसको रिलेट करेंगे कि जो मैक्सिमम पैसे है वो 1% लोगों के पास ही है, जैसे अंबानी, और बाकी जो लोग है वो मैक्सिमम गरीब है भारत में। इसके कारण ही भारत में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है। जो मैक्सिमम लोग है भारत के, उनके पास सबसे कम पैसे है, लेकिन जो मिनिमम कुछ लोग है उनके पास मैक्सिमम पैसा है, तो इससे तो इनइक्वालिटी जनरेट होगा ही। आई थिंक आपको दूसरा न्यूज भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने तीसरे न्यूज में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार न्यूज है। दोस्तों, जो तीसरा न्यूज है वो आसाम से रिलेटेड है। आसाम, आसाम तो भारत का ही पार्ट है। आप लोग मैप में भी देख सकते हैं कि आसाम जो है वो भारत के किस पार्ट में लाई करता है। इसमें क्या न्यूज है? इसमें एक ऐसा न्यूज आया जो आप सुन के चौंक जाइएगा। एक नया एनिमल मिला है। नया एनिमल आज तक नहीं देखे थे, नहीं आज तक हम लोग भारत में इस एनिमल को नहीं देखे थे। इसका नाम क्या है? सीरो। इसका नाम कितना प्यारा है, सीरो। सीरो, हाँ सीरो नाम है इस एनिमल का। इसे हम लोग पहली बार देखे। हाँ देखिए, न्यूएस्ट क्रिएचर, मतलब सबसे नया क्रिएचर है। इसको हम लोग पहली बार देखे आसाम में। अच्छा, और कहाँ पे देखे? आसाम में। आसाम में एक नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क। अच्छा, तो हम लोग मानस नेशनल पार्क में इसको देखे। हाँ दोस्तों, हम लोग पहली बार इस क्रिएचर को, जिसका नाम है सीरो, इसको पहली बार हम लोग आसाम में देखे। आई होप आपको तीसरा न्यूज भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं आज के चौथे न्यूज में। दोस्तों, जो चौथा न्यूज है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। अच्छा, श्रीलंका मैप में भी आप लोग देख सकते हैं श्रीलंका कहाँ पे है। अच्छा, देख लिया। अब हम लोग मूव करते हैं अपने न्यूज पे। देखिए, जो चौथा न्यूज है इंडिया श्रीलंका रिलेशन के बारे में। हाँ, आप तो अभी बताए, तो न्यूज क्या है ये बताइए ना। न्यूज है कि इंडिया और जापान जो है, इंडिया और जापान दोनों बहुत फ्रेंडली कंट्री है। अच्छा, हमको तो ये चीज नहीं पता था, अब जान लीजिए, इंडिया और जापान फ्रेंडली कंट्री है। अच्छा, तो इसका काम क्या है इस न्यूज में? श्रीलंका कहाँ है इसमें? इंडिया और जापान जो है उसको एक पोर्ट बनाने मिला है। कहाँ पे मिला है? श्रीलंका में मिला है, तभी तो ये न्यूज आया। श्रीलंका से रिलेटेड है। देखिए, श्रीलंका मतलब एसएल पोर्ट बनाने मिला है इंडिया और जापान को। अच्छा, यही है, बस यही न्यूज है? नहीं, बस ये न्यूज नहीं है। कुछ दिन पहले श्रीलंका में भारत और जापान को और एक प्रोजेक्ट मिला था, लेकिन श्रीलंका ने दोनों को वहां से हटा दिया था। अच्छा, हटा दिया था। यहाँ पे आप कुछ लिखे बैलेंसिंग एक्ट। बैलेंसिंग एक्ट का मतलब हुआ इंडिया और जापान को श्रीलंका इसलिए दे रहा है ताकि बैलेंस हो पाए, मतलब एक बार तो हटा दिया लेकिन अब फिर से देंगे ताकि बैलेंस हो पाए। आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा। अगर इसको हम लोग एग्जाम में कैसे रिलेट करेंगे ये तो आपने बताया। श्रीलंका और इंडिया में अगर कोई भी क्वेश्चन आए, अगर इंडिया श्रीलंका के रिलेशन से कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप इसको रिलेट करिएगा कि इंडिया और जापान को अपॉर्चुनिटी मिला है श्रीलंका में पोर्ट बनाने का। सो आई होप आपको ये चौथा न्यूज भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं आज के पांचवें और आखिरी न्यूज में। दोस्तों, आज का जो पांचवा न्यूज है वो है स्विट्जरलैंड से रिलेटेड। स्विट्जरलैंड, देखिए हम लोग मैप में भी देख सकते हैं स्विट्जरलैंड कहाँ पे। तो इससे रिलेटेड क्या, स्विस लिखा हुआ है। स्विस हम लोग स्विट्जरलैंड को ही बोलते हैं शॉर्टकट में। तो स्विस न्यूट्रलिटी का मतलब होता है स्विट्जरलैंड एक ऐसा कंट्री है जो हमेशा न्यूट्रल रहता है, कोई भी देश को कभी भी सपोर्ट नहीं करता है, वो हमेशा बैलेंस रहता है, न्यूट्रल रहता है। अभी भी हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड में दो सुपर पावर है। कौन सा? एक यूएसए और दूसरा चाइना। तो स्विट्जरलैंड एक ऐसा कंट्री है जो दोनों में से किसी को नहीं सपोर्ट करता है, मतलब स्विट्जरलैंड न्यूट्रल है, दोनों में से वर्ल्ड पावर में से किसी को भी नहीं सपोर्ट करता है।
तो इससे आप बताना क्या चाहते हैं? यहाँ पे कुछ लिखे 1815 में। 1815 जो है वो है एक ट्रीटी ऑफ न्यूट्रलिटी, मतलब स्विट्जरलैंड के लोगों ने मिला, स्विट्जरलैंड के जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने मिले और उन्होंने एक ट्रीटी किया, मतलब अपने में समझौता किया कि हम लोग हमेशा न्यूट्रल रहेंगे। तभी 1815 में ना हम लोग कोई भी देश को सपोर्ट करेंगे। तब यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों सुपर पावर था, तब भी उन्होंने किसी को नहीं सपोर्ट किया, और आज भी जब यूएसए और चाइना दोनों सुपर पावर है, आज भी वो किसी को नहीं सपोर्ट कर रहा है। सो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार न्यूज कौन सा लगा। सो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुरुकुल कक्षा।